ध्यान देना, जिस प्रकार भगवान ने 7 बैलों को नाथा, उसी प्रकार हमें भी अपने 7 शत्रुओं को मारने की आवश्यकता है। और वो 7 शत्रु कौन कौन से हैं? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या और द्वेष। ये 7 शत्रु हैं। इन 7 शत्रुओं को मारना आवश्यक है। इसीलिए तो तुलसीदास जी महाराज ने इन 7 शत्रुओं को मारने के लिए ही 7 कांड लिखे हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। ये 7 कांड है ना। तो इन 7 कांडों के द्वारा ही हम काम क्रोध रूपी 7 शत्रुओं को मारें। लेकिन कैसे मारें? पहला शत्रु हमारा क्या है? हमारा पहला शत्रु है काम। हमारा पहला शत्रु है काम। काम का मतलब है किसी की बहन बेटी को गलत दृष्टि से देखना। तो इस काम रूपी शत्रु को हम बाल कांड यानी कि बाल अवस्था से ही मारना प्रारंभ कर दें, अर्थात बचपन से ही सत्संग करना प्रारंभ कर दें। क्यों? क्योंकि बुढ़ापे में इस जिह्वा पर भगवान का नाम नहीं आ पाएगा अगर बचपन से ही सत्संग नहीं किया तो। हमारी दृष्टि का पवित्र होना बहुत आवश्यक है। काम वासना हमारे अंदर होनी नहीं चाहिए। ध्यान देना, एक महात्मा जी थे। तो वो महात्मा जी बड़े तपस्वी थे, जंगल में तपस्या करते थे। एक दिन राजा उनके पास गया और बोला, महात्मा जी मेरी इच्छा है कि आप हमारे घर भी भोजन पाने आ जाया करिए प्रतिदिन। महात्मा जी बोले, ठीक है, मैं दोपहर का भोजन तुम्हारे यहाँ पाने आ जाया करूंगा। महात्मा जी इतने तपस्वी थे कि अपने खड़ाऊ पहन करके अपनी कुटिया से उड़ करके ही, ध्यान देना, आकाश मार्ग में उड़ करके जाते थे। उड़ने की शक्ति थी उनके पास, इतना तप था। और भोजन पाकर के राजा के महल से अपनी कुटिया तक उड़ करके ही आते थे। एक दिन क्या हो गया कि राजा तो कहीं चले गए। उस दिन राजा की पुत्री ने महात्मा जी को भोजन परोसा। कोई कार्य लग गया होगा राजा को। तो राजा की पुत्री ने जब भोजन परोसा तो आखिर राजकुमारी है तो उसने सुंदर रूप भी धारण कर रखा है, तो सुंदरता तो उसके पास है ही। राजकुमारी की सुंदरता को देख करके महात्मा का मन विचलित हो गया। महात्मा के मन में पाप आ गया। ध्यान देना, अब महात्मा जी जब भोजन पा करके अपनी कुटिया पे जा रहे हैं ना, तो अब उड़ नहीं पा रहे हैं। उनके पास जो उड़ने की शक्ति थी वो काम नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि मेरे राष्ट्र की एक नारी के प्रति गलत विचार मन में आने मात्र से उनके उड़ने की शक्ति नष्ट हो गई है। ध्यान देना, एक महात्मा का मेरे राष्ट्र की नारी के प्रति मन में गलत विचार आने से तप छीन हो गया, उड़ने की शक्ति नष्ट हो गई। लेकिन क्या होगा उन लोगों का जो 24 घंटे मोबाइलों में गलत गलत चित्रों को देखने में लगे रहते हैं? क्या होगा ऐसे उन लोगों का? ध्यान देना, हमारी दृष्टि का पवित्र होना अत्यंत आवश्यक है।
मेरी बात पर ध्यान देना। नारद ने विश्व मोहिनी कन्या को पत्नी की नजर से देखा, लेकिन हनुमंत लाल ने माता जानकी को मां की नजर से देखा। इसीलिए नारद तो बंदर बन गए, लेकिन हनुमान जी महाराज सुंदर बन गए। अगर हमारी दृष्टि पवित्र नहीं होगी तो हम सामने खड़े हुए परमात्मा को भी नहीं देख पाएंगे। अगर हमने अपनी दृष्टि को पवित्र बना लिया, अगर हमने एक इंसान में भी भगवान को देखना प्रारंभ कर दिया ना, तो हमें पत्थर की उस मूर्ति में भी भगवान नजर आने लग जाएंगे।